Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 2. I'm your science subject teacher सदफ ज़मान और आज जो है हम अपने 14th लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं. And for this we need our Oxford Primary Science book और इसके लिए हम अपने पेज नंबर 19 जो बुक का रीड करेंगे. This is your science book, class 2. And today's topic of discussion in chapter 3, which is plants and their parts. और topic 3 जो है, topic जो है, it will be trees, the largest plants. सही है, trees के बारे में कहा जाता है कि trees क्या होते हैं, सबसे बड़े plants consider किए जाते हैं. सही है, तो ट्रीज़ यानी दरख्तों को, वो पौधे ही होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बड़े पौधे, उनका शुमार बड़े पौधों में होता है. सही, तो ये इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट trees are the largest plants with a strong woody stem. सही, आप लोग जो हैं वो जान सकेंगे इस लेक्चर के एंड तक कि सबसे बड़े जो दरख्त होते हैं ना, सबसे बड़े पौधे कहलाते हैं और उनमें क्या होती है, उनमें एक मज़बूत और लकड़ी नुमा जो है, लकड़ी जो है उसका स्टेम पाया जाता है. सही, लकड़ी वाला जो है ना, तना जिसे कहते हैं ना उर्दू में, वो पाया जाता है और ये स्टेम क्या करता है, दरख्तों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके अलावा उनकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उन प्रोविज़न में प्रोवाइड कर रहा होता है. तो आप जो है इनको आज के लेक्चर में सीख सकेंगे. पेज नंबर 19. This is your page number 19. Okay, let's start reading from here. Trees are the largest plants. So ये जो सबसे बड़े पौधे होते हैं वो क्या हैं, trees यानी कि दरख्त, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है पिक्चर में. They usually have a single woody stem. इनमें आमतौर पे क्या है, एक सिंगल और लकड़ी वाला जो है ना वो स्टेम पाया जाता है. What we call this? इसको हम क्या कहते हैं, what do we call this? It is called the trunk. इसे क्या कहते हैं, trunk. यानी आपको ये जो नज़र आ रहा है ना लकड़ी का स्टेम, इसे क्या कहते हैं, ट्रंक. सही, बड़े पौधों में यानी कि दरख्तों में ये स्टेम जो है कि इसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. जैसे मैंगो ट्री, ये आपके पास कौन सा ट्री है, पाम ट्री यानी कि खजूर का दरख्त है, इसे क्या कहते हैं, फर ट्री. सम ट्रीज़ आर 1000 of years old. कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो कि बहुत हज़ारों साल पुराने होते हैं ना. तो ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक. हर साल जो है ना, जब दरख्त बढ़ रहा होता है ना, उग रहा होता है ना, यानी कि बढ़ता जाता है, तो एक नया रिंग जो है ना उस ट्रंक के अंदर, ट्रंक यानी कि ये जो स्टेम नज़र आ रहा है ना, ये इसके अंदर जो है वो एक नया रिंग जो है वो हर साल बनता जाता है ना. तो वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स. अब आपके पास ये दरख्त है, ये भी एक दरख्त, ये भी. अब आपसे पूछा जाए कि ये दरख्त कितने साल पुराना है, तो आप अंदाज़न तो बता दोगे, लेकिन एक्चुअल जो एज है उस दरख्त की वो कैसे बताओगे ना. तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेम होता है ना यानी ट्रंक, इसमें जो रिंग्स होते हैं उन रिंग्स को काउंट करते हैं और काउंट करके फिर बताते हैं कि असल में ये जो दरख्त है वो कितना पुराना है ना. जैसे अब ये जो दरख्त है ये, अब ये जो स्टेम है, सॉरी, स्टेम का स्ट्रक्चर इसमें बताया जा रहा है कि ये वाले जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, बार्क. इसको क्या कहते हैं, नॉट. और ये क्या कहलाता है, रिंग ना. रिंग जो है वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं ये से इनसाइड द ट्रंक. ये बात हो रही है कि हर साल जैसे जैसे दरख्त पुराना तो जाता है, ये बढ़ता जाता है, तो एक नया रिंग जो अंदर बनता जाता है जो कि इनकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा था. सही, इनकी एज का हम कहाँ से काउंट कर सकते हैं, एज कहाँ से बताते हैं, इस रिंग्स, इन रिंग्स को काउंट करके. अब ये बार्क क्या होता है ना, बार्क इट इज़ द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री. यानी ये जो दरख्त की कह लो एक सख्त और प्रोटेक्टिव यानी जो हिफाजती लेयर होती है ना एक दरख्त की, या वुडी श्रब कह लो, ये लकड़ी की जो श्रब होती है उसे हम क्या कहते हैं, बार्क. सही है, तो ये बार्क क्या कहती है, असल में दरख्त के लिए एक टफ़ यानी सख्त होती है, तो इसलिए इसके लिए क्या करती है, दरख्त की हिफाजत भी कर रही होती है और इसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं. अब आते हैं नॉट पे कि नॉट क्या होता है. तो नॉट जो है ना इन स्टेम्स आर फॉर्म ड्यू टू द आउटग्रोथ ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ और वोन्स.
ये जो नॉट होते हैं ना, जब सेकेंडरी टिश्यूज़ के ऊपर बार बार डैमेज पड़ा होता है ना, इन स्टेम में क्या होते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज़ भी फॉर्म होते हैं ना, पहले प्राइमरी टिश्यू फिर सेकेंडरी और टर्शियरी टिश्यू। तो जो सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं इनके ऊपर क्या होती है, जब बार बार ना डैमेज हो जाए किसी वजह से, कोई कीड़ा मतलब या किसी और जगह से कोई किसी और ऑर्गेनिज्म ने नुकसान पहुंचा दिया, तो उस वजह से क्या होता है, ज़ख़म हो जाते हैं ना, तो यानी वुंड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, डैमेज यानी पहुंच रहा है, तो उस डैमेज की वजह से क्या होता है, उनके ऊपर एक आउट ग्रोथ फॉर्म हो जाती है, यानी कि कह लो लेयर्स फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आपके पास लेयर्स हैं या आउट ग्रोथ होती है ना, हम इनको क्या कहते हैं, नॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट्स। जैसे आप लोग खुद नॉट्स एक तरह की ना गिठान को कहते हैं ना, कि उर्दू में हम कहते हैं ना गिठाने। तो जैसे आप लोग क्या करते हो, बांध देते हो ना, सही है, बैग्स आपस में बांध देते हो, बैग्स की तरह से गिठान यानी नॉट्स होते हैं, उनको टाई नॉट करते हो ना, टाई भी सही है, उसमें जब टाई बांधते हो आप बॉयज़, तो वो भी क्या करते हो, क्या टाई नॉट ही कर रहे होते हो। तो इस तरह से नॉट के मीनिंग क्या होते हैं, एक तरह से वहाँ पे गिठान वाला आउट ग्रोथ कर देना, तो इस तरह से ये इसके मीनिंग में आता है। अब जो है रिंग जो है, हम उसको देखते हैं कि रिंग्स की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना। कैसे, ये आपके पास क्या था, एक दरख्त है, इसके जो स्टेम है यानी कि ट्रंक, मैंने इसको क्या किया, कट किया। जब इसको कट किया तो ये इस तरह से, और कट करने के बाद इसके जो रिंग है उसकी शेप क्या है, इस तरह की, कुछ इस तरह की मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि ये एक रिंग, इसके ऊपर मज़ीद रिंग्स, फिर ये और रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं ना, ये जो सर्कल में, सही है। तो ये इस तरह से क्या है, रिंग्स हैं। अब हम क्या करते हैं, यानी अगर हमें एज बतानी हो किसी भी दरख्त की, तो इस तरह से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है इन रिंग्स को, क्योंकि ये 1 था, ये 2, फिर ये 3, ये 4, इस तरह नंबरिंग की हुई है, ये 5, ये 6। तो ये नंबरिंग जो है वो असल में बताती है कि ये दरख्त कितने साल पुराना है। तो यहाँ पे आपको पता चला 2 ईयर, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12, और यहाँ पे काउंट करते करते 24 ईयर्स, यानी कि एक ये जिस तरह की भी आपने ट्रंक जो है वो काटी है, ये काटी गई है, तो उस ट्रंक से पता चल रहा है कि ये दरख्त कितना पुराना है, 24 ईयर्स हो गए, सही है, उस दरख्त को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी दरख्त की एज को काउंट कर सकते हैं, सही। ये एक कुदरती तरीका है कि जैसे जैसे दरख्त बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, रिंग्स फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। देन बाय काउंटिंग दीज रिंग्स वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री, सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एज जो है बता सकते हैं किसी भी दरख्त की। एंड डू यू नो, आप एक बात आपको यहाँ पे बताते चलूँ, एक मज़े की बात है कि आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे होते हो, रीड कर रहे होते हो, उसे कॉपीज़ पे लिखते हो, तो कभी सोचा है कि ये पेपर कहाँ से आ रहा होता है, ये इतना सारा पेपर बन के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। तो आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कहाँ से आते हैं, दरख्तों की लकड़ी से, सही है। दिस पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, यानी कि पेपर कहाँ से आता है, लकड़ी से बनता है ना। और लकड़ी जो है ये कहाँ ज़ाहिर है, हम दरख्तों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। दरख्तों की लकड़ी बेतहाशा है ना, कुदरती तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा दरख्त पैदा होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर पेपर को लकड़ी से बनाते हैं। अब लकड़ी, और वैसे भी जंगलात की जो लकड़ी हैं उनके बहुत से और फ़ायदे हैं, यानी कि फ़र्नीचर के तौर पे इस्तेमाल होती है वो लकड़ी, उससे मैच स्टिक बनते हैं, सही। इसके अलावा जो है हम फर्नीचर बना रहे हैं, फिर हम पेपर वगैरह में इस्तेमाल करें, तो ये सारे क्या हैं, वुड जो जंगलात हैं यानी कि फॉरेस्ट वगैरह जो है उनकी वुड्स हैं, हम काम में लाते हैं। इसके अलावा अब तरीका क्या है कि कैसे लकड़ी से कैसे पेपर बनता है, क्योंकि लकड़ी इतनी सख्त होती है तो उससे कैसे पेपर बन सकता है ना। तो इसमें मैं अगर आपको ये पिक्चर दिखाऊं तो हम क्या करते हैं, वुड को जो है वो क्या करते हैं, फाइनली चॉप्ड करते हैं, सही। मशीन नज़र आ रही है, इसमें हम क्या करते हैं, वुड को फाइनली चॉप्ड करते हैं और फिर उसको क्या किया जाता है, वाटर वगैरह के साथ मिक्स किया जाता है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ इस पिक्चर के थ्रू कि किस तरह से ना पहले फाइनली चॉप किया जाता है, इसको मज़ीद चॉपिंग की जाती है इन लकड़ियों की, यानी कितनी, फिर बहुत बारीक बारीक पीस लिया जाता है और फिर उस जो एक तरह से बुरादा भुर आ जाती है ना, उसको क्या किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। जब उस लकड़ी को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या उसका एक सॉफ्ट पल्प बन जाता है, सॉफ्ट पल्प यानी कि एक जूस होता है ना, जैसे इस टाइप का बन जाता है। फिर क्या किया जाता है, उस पल्प को ना पेपर में टर्न किया जाता है, यानी वो जो आपके पास जूस वगैरह आ जाता है ना, उससे हम क्या करते हैं, एक जो है ना पेपर वगैरह जो है ना वो फैक्ट्रीज़ में उनको पेपर में टर्न किया जाता है, यानी पेपर बनाए जाते हैं उनसे, सही। तो ये आपको आइडिया हो, क्योंकि ये पेपर जो है किसी छोटे लेवल पे नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, और इसके लिए जो है वो पूरा एक बड़ा प्रोसेस जो है वो लगाया जाता है। लार्जेस्ट बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, जिन्हें कहते हैं हम, कि उनमें ये काम हो रहा होता है।
ओके आज का जो होमवर्क है आपने क्या करना है, पेज नंबर 19 चैप्टर प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स को बहुत अच्छे से रीड करना है। और इसके अलावा अपनी कॉपी में आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ नीट एंड क्लीन जो है वो काम उसका करना है, और करके डिस्कशन बॉक्स में उसका काम लाजमी पोस्ट कीजिएगा। ओके ये जो है आपके एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट वन जो है, डैश और द बिगेस्ट प्लांट्स और लार्जेस्ट प्लांट्स, तो ये क्या होते हैं, हर्ब्स या ट्रीज़। अभी हमने पढ़ा तो उसमें हमने क्या लिखना है, ट्रीज़, सही। डैश और हार्ड शेल फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, ये जो डैश की बात की ना कि इनके पहले हम देख लेते हैं नट्स या रूट ना, तो नट्स हैं, और नट्स जो होते हैं वो कहते हैं हार्ड शेल होते हैं, सही है। हार्ड शेल फ्रूट में ही आते हैं, नट्स को भी हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और इनका शेल क्या होता है, हार्ड होता है, सही, सख्त होता है। ये भी प्लांट से ही फॉर्म होते हैं, बनते हैं। इसके अलावा क्रीपर आर प्लांट्स विद डैश स्टेम, क्रीपर जो होते हैं ना वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, वीक होती है, यानी बहुत ही कमज़ोर होती है। ये और ऑप्शन राइट क्या है, वीक है, स्ट्रॉन्ग तो वीक है। डैश मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए जो फूड है वो कौन सा पार्ट बनाता है, तो वो क्या है, लीव्स हैं, सही है। लीव्स या स्टेम, तो लीव्स बनाते हैं। पेपर इज़ मेड फ्रॉम डैश, पेपर किससे बनाया जाता है, वुड से या प्लास्टिक से। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा वुड यानी लकड़ी से बनाया जाता है, सही। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।